अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं हूँ कारी वाजिद महमूद और आप देख रहे हैं कुरानी तालीमात। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और आज आपकी खिदमत में नई वीडियो के साथ हाज़िर हुआ हूँ। और हमारा आज का मौजू है दुरूद शरीफ के मुतालिक वजीफ़ा है। बहुत ही नाज़रीन पावरफुल वजीफ़ा है और इसके बहुत से फ़वाइद हैं। हर किस्म के हाजत के लिए ये बहुत ही बेहतरीन अमल है। हर किस्म की परेशानी के लिए, हर किस्म की मुश्किल के लिए, हर किस्म की तंगी के लिए, बिलखुसूस रिज़्क़ की तंगी के लिए और कर्ज़े के लिए, हर एक चीज़ के लिए बहुत ही पावरफुल वजीफ़ा है। जो लोग कहते हैं कि हमने बहुत वजीफ़े किए हैं, वजीफ़े कर करके थक चुके हैं, उनको मेरा चैलेंज है, मैं लाइव चैलेंज कर रहा हूँ कि इंशाल्लाह आप ये वजीफ़ा करेंगे तो आप ख़ुद हमें मैसेज करके बताएंगे कि इंशाल्लाह इस वजीफ़े की बरकत से बहुत फ़ायदा हुआ है। तो एक बात नोट फरमा लें कि कोई भी हम अगर वजीफ़ा करते हैं तो उसको जब तक हम बावुज़ू होकर और खुशू खुजू के साथ और सही दिल के साथ नहीं करेंगे तो उसका हमें जिस तरह फ़ायदा पहुंचना चाहिए वजीफ़े का, उस तरह से फ़ायदा नहीं पहुंचेगा। तो सबसे पहले बावुज़ू आपने ये वजीफ़ा करना है और पाक साफ़ कपड़े पहन के खुशू खुजू के साथ और सही ध्यान के साथ। अक्सर हम तस्बीहात कर रहे होते हैं, ज़िक्र कर रहे होते हैं या कोई वजीफ़ा कर रहे होते हैं तो हमारा ध्यान नहीं होता, चलते फिरते हम कर रहे होते हैं। नहीं, इसको एक जगह पे बैठ के आपने तसल्ली के साथ और पूरे ध्यान के साथ करना है और वजीफ़े के बाद फिर अल्लाह ताला से उस मकसद के लिए दुआ भी मांगनी है। तो ये बहुत ही नहायत पावरफुल वजीफ़ा है। हर किस्म की तंगी के लिए भी है, कारोबार की बरकत के लिए, रिज़्क़ की बरकत के लिए और हर किस्म के मुश्किलात के लिए ये आप वजीफ़ा कर सकते हैं। औलाद के लिए भी कर सकते हैं, अच्छे रिश्ते के लिए कर सकते हैं, गर्ज कोई भी मकसद हो आपका। तो सबसे पहले तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें और बेल आइकन के बटन को दबा लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। और हमारे जितने भी इस चैनल पर नए आने वाले सब्सक्राइबर हैं, सबसे पहले मैं उनको खुश आमदीद कहता हूँ, वेलकम कहता हूँ अपने चैनल में। और जितने पुराने भी हैं सब्सक्राइबर हमारे, उनको भी आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 300 सब्सक्राइबर क्रॉस हो गए हैं। तो ये आप लोगों का प्यार है, मोहब्बत है, आप लोगों की दुआएं हैं, आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं। तो इसी तरह अगर आप लोग हमसे प्यार करते रहे और मोहब्बत आपकी रही हमारे साथ तो इंशाल्लाह आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो बनाएंगे और इससे हमारी जो है हौसला अफजाई होती है। हमारी हौसला अफजाई भी फरमाते रहा करें और वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, शेयर किया करें और जो है आगे शेयर कर दिया करें, क्योंकि अच्छी बात फैलाना भी सदका जारिया है, दूसरों तक अच्छी बात पहुंचाना भी सदका जारिया होती है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें। तो चलो नाज़रीन, चलते हैं वजीफ़े की तरफ। और वजीफ़ा बताने से पहले एक आपको बात बताना ज़रूरी समझता हूँ कि बहुत से लोग बाद में फिर मैसेज करते हैं, कमेंट्स करते हैं कि वजीफ़े की समझ नहीं आई। जब तक आप हमारी पूरी वीडियो देखेंगे नहीं तो आपको समझ नहीं आएगी। बाज़ दफ़ा कोई ख़ास चीज़ जो होती है वो वीडियो के एंड में जहन में आती है, वो बताना पड़ती है वजीफ़े के मतलब। तो वो आप अगर स्किप करके इसको आगे कर देंगे वीडियो को या आगे करके देखेंगे तो आपको समझ नहीं आएगी जब तक आप पूरी वीडियो नहीं देखेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो पूरी देखा करें, सुना करें। चलते हैं नाज़रीन वजीफ़े की तरफ। वजीफ़ा यह है दुरूद शरीफ का कि अव्वल आखिर आपने 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। अव्वल आखिर 11 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़ना है। ये नोट फरमा लें कि दरूद इब्राहिमी के अलावा कोई दरूद नहीं आपने पढ़ना। यहाँ पे ज़रूरी है ये कि दरूद इब्राहिमी आपने पढ़ना है 11 मरतबा अव्वल आखिर। और इसके बाद फिर आपने पढ़ना है सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये आपने पढ़ना है वजीफ़ा 100 मरतबा। और इसके बाद फिर आपने पढ़ना है या अल्लाह या रहमानु या रहीमु, ये भी आपने पढ़ना है 100 मरतबा। और फिर उसके बाद आपने पढ़ना है सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, ये भी आपने फिर 100 मरतबा फिर पढ़ना है दोबारा। और फिर आखिर में 11 मरतबा दरूद इब्राहिमी आपने पढ़ लेना है। वजीफ़ा एक बार फिर नोट फरमा लें। सबसे पहले आपने 11 मरतबा अव्वल आखिर दरूद इब्राहिमी पढ़ना है। उसके बाद पढ़ना है सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम,
یہ 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے یا اللہ یا رحمان یا رحیم، اس کو بھی 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اور اس کے بعد پھر آپ نے پڑھنا ہے صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 100 مرتبہ، اور پھر آخر میں 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ تو یہ انشاءاللہ جس مقصد کے لیے بھی آپ پڑھیں گے، پھر اس کے بعد دعا کرنی ہے آپ نے جس مقصد کے لیے آپ پڑھے ہیں، تو انشاءاللہ العزیز آپ خود میسج کر کے کمنٹس کر کے بتائیں گے انشاءاللہ میں نے تو جس مقصد کے لیے پڑھا ہے اللہ نے بڑے سے بڑے مصیبت اور بڑے سے بڑا مقصد میرا پورا کیا ہے، اللہ کے حکم سے پورا ہوا ہے۔ اور انشاءاللہ آپ بھی آزمائیں، اس وظیفے کو ضرور کریں۔ اور ایک بات اور یاد رکھ لیں کہ بہت سے لوگ جو ہے یوٹیوب سے نیٹ سے خود سے وظیفے نکال کے کرتے ہیں، تو اس طرح سے بھائی وظیفے نہ کیا کریں۔ آپ سے ریکویسٹ ہے، وظیفہ کوئی بھی کرنا ہو تو اس کی اجازت لینی پڑتی ہے، بغیر اجازت کے وظیفہ نہیں کیا جاتا۔ اور پھر آپ کو وظیفے کی تعداد معلوم ہونی چاہیے کہ اس کو کتنے ٹائم پڑھنا ہے۔ اب ایک میڈیسن ہے، ڈاکٹر جب بتاتا ہے کہ صبح بھی کھانی ہے، دوپہر کو بھی کھانی ہے اور شام کو بھی کھانی ہے، اگر کوئی اپنی مرضی سے کھانا شروع کر دے، صبح کھائے اور شام کھائے، تو پھر اس میڈیسن کا اس دوائی کا کوئی فائدہ اس طرح سے نہیں ہوگا۔ تو بندہ کہے کہ میں میڈیسن بھی کھا رہا ہوں ٹھیک نہیں ہو رہا ہوں، اکثر لوگ کہتے ہیں میں وظیفے کر رہا ہوں لیکن مجھے فائدہ نہیں ہو رہا، تو یہی وجہ ہوتی ہے کہ آپ کو پتہ نہیں کہ کس ٹائم پڑھنا ہے۔ یہ چیزیں بہت اکاؤنٹنگ ہوتی ہیں کہ کس ٹائم آپ نے وظیفہ کرنا ہے اور کتنے ٹائم پڑھنا ہے۔ اس کو لوگوں کو تعداد نہیں معلوم ہوتی، خود سے وہ الٹ پٹانگ وظیفے شروع کر دیتے ہیں نیٹ سے دیکھیں، تو اس کا الٹا اثر ہوتا ہے، کیونکہ یہ لوگ جیسے کالا جادو کرتے ہیں۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ یا جادوگر جو ہوتے ہیں یہ پڑھتے ہیں، جادو کرتے ہیں، تلش جو پڑھتے ہیں، منتر جو ہوتا ہے وہ پڑھتے ہیں۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ الفاظ ہی ہوتے ہیں جو انسان پر اثر کرتے ہیں، وہ کوئی توپ کا گولہ نہیں ہوتا جو انسان کو لگتا ہے، وہ الفاظ ہی پڑھتے ہیں، کوئی تلسم پڑھتے ہیں، منتر پڑھ کے دم کرتے ہیں، تو وہ انسان پہ اثر ہوتا ہے۔ جیسے آپ کو پتہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو کا اثر ہو گیا تھا۔ تو جس طرح سے ہم یہ وظیفہ کرتے ہیں، اس کو پوچھ لینا چاہیے، سیکھ لینا چاہیے، سیکھ کر کرنا چاہیے اور اجازت لے کر۔ اور جو میں نے ابھی آپ کو وظیفہ بتایا ہے اس کی اجازت عام ہے، ہر کوئی کر سکتا ہے، چھوٹا بڑا ہر ایک کو اجازت اس کی عام ہے، تو کریں انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ درود شریف پڑھنے کے بہت سارے فضائل ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، برکتیں نازل ہوتی ہیں، درجات بلند ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے جو پڑھا سنا گیا اللہ رب العزت ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔